आप लोगों की दिन रात काविशों की वजह से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मेहनत की वजह से 26 आइनी तरमीम पास हुई और मुल्क को एक नया आइन मिला। लेकिन आपके मुखालिफिन अब मुल्क की एहतजाज का ऐलान भी कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। क्या वो इस मुल्क में नहीं चाहते कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी आए, महंगाई कम हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, मुल्क आइन के मुताबिक चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, लेकिन आप देखें कि इमरान खान का एजेंडा क्या है। सामने आप देख रहे हैं एपीसी हुई, उसमें भी नहीं आया। इसराइल को एक मैसेज देना चाहते थे कि मुसलमानों के साथ जो आप लबनान में कर रहे हो, इतनी ज़्यादा कत्लो गारत हो रही है, और उसको एक मैसेज जाता है यूनानिमसली। बहुत अच्छी बात थी। मेरा ख्याल है बात वही है कि इमरान खान जिन एजेंडे पे चलता था उसके जहन में अभी वही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब एक 26वीं तरमीम पास हुई है, मैं तो कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी काविशों के बाद अपोजिशन से भी बात हुई। मौलाना साहब ने बहुत किरदार अदा किया, अपना बिलावल साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने किरदार अदा किया। लेकिन ये बताऊं कि ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल। जो कुछ हुआ वो तो खामोश हो गए। तो वो कहते थे कि यार मेरे साथ हुआ, ठीक है, जहर भी कौम के देते हैं साथ तो कहते हैं कि पीना होगा। पीना होगा। इस कौम के साथ जो किया है उसका हिसाब तो तुम दोगे। अच्छा तो सर, आप दे रहे हैं। आपने तरमीम पास करवाई, आपका मकसद यही था कि जितनी पेंडेंसी ऑफ पेटिशंस हैं वो जल्दी, अब आवाम को आपको लगता है कि फौरी और जल्द रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, आप देखे ना, यही है जैसे आईनी अदालत नहीं थी, बेंच बन गए, ठीक हो एक कंसेंसस से फैसला हुआ। अब कम से कम वो जो 60-70 हज़ार केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पड़े हुए हैं, अब ये जो जजेस हैं, ये जजेस मौजूद जजेस उनका फैसला करें, जल्दी करें। कहीं एक को केस चला जाता था तो पूरा बेंच बैठ जाता था, 7-7 दिन लाइव चल रहा है कि जी इसको वोट क्यों मिला, ये क्यों बना। ये काम पार्लियामेंट ने जो अपना कहते हैं ना कानून साजी करना उनका हक है। एक लाइटर मूड का सवाल है। अमल वली खान साहब ने उस रात कहा था कि पीटीआई को लाहौरी जजेस की आदत पड़ गई है। क्या वो आदत खत्म हो गई ये है? देखे ना, उन्होंने साकब निसार की बात की ना, उसने आजम सईद खोजा की बात की। क्या किया उन्होंने, कितना जुल्म किया मुल्क के साथ। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पनामा ने कुछ नहीं मिला। अब इसका मतलब है कि जजों की बीवियां बैठ के फैसले नहीं नहीं, आप करवाएंगी? देखे ना, वो गुड टू सी यू नहीं होगा। एक जो होता है जिसको कहते हैं ना कि उसको 190 मिलियन का हिसाब देना था, उसको अदालत में लाया गया। जब जज ये कहेगा गुड टू सी यू, उसे क्या इंसाफ करना है। तो बस ये है। अब हमें ये यकीन है, अब मैं कहता हूँ अदलिया आज़ाद हो गई है। ना आसफ सईद कोसा वाली अदलिया है, ना साकब निसार वाली है, और ना बंदयाल वाली है। आज रात 2 बजे के बाद पता चल जाएगा कि अदलिया अब आईनी तरमीम वाली है। नहीं, देखें, अब अदलिया मैं कहता हूँ आज़ाद हो गई है, और अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। अच्छा उनको सर, फैसला एक बताना बड़ी करना शॉर्ट चाहिए। टाइम है, आपने आगे भी जाना है। रात से ना एक स्पेकुलेशन चल रही है टीवी चैनल्स पे कि आप लोग जस्टिस काजी फायजा की जगह याहिया अफरीदी को ला रहे हैं। मेरा ख्याल है अब तो इबाहम खत्म होना चाहिए, क्योंकि 3 जजेस की पैनल है, कमेटी फैसला करेगी ना, सारी पार्टियों की नुमाइंदगी है। लेकिन पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी में आने से फिर इनकार कर दिया, जैसे वो अदम एतमाद के वक्त उन्होंने पार्लिमान को छोड़ के गलती की थी। क्या वो फिर तो नहीं कोई गलती करने जा रहे? देखिए, अपोजिशन जो है ना, हमें कोई ऐसी मिली है, अल्लाह इसको हदायत दे, स्वाय इल्ज़ाम तराशी के कुछ नहीं करते। और उसमें वो कहते हैं ना कि जी, वो याद आपने कहा था 35 पंक्चर। जी जी फिर बिल्कुल। पता उसने क्या कहा था, मुझे कहीं से वो खबर मिली मैंने थी। खबर मिली थी। तो ये गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं।